मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई समेत सभी इलाकों की बत्ती गुल हो गई है, हड़कंप मचा हुआ है। पूरी मुंबई की बिजली कट गई है, जिसके बाद सब कुछ ठप हो गया है। मुंबई की लाइफलाइन लोकल से लेकर अस्पताल तक, मेट्रो से लेकर ऑनलाइन क्लास तक सब कुछ बंद हो गया है। बताया जा रहा है कि टाटा कंपनी को जिस ग्रिड से सप्लाई आती थी, वो ग्रिड फेल होने की वजह से बिजली कट गई है। पवई, मरोल, गोरेगांव, वर्सोवा और कांदिवली समेत मुंबई के तमाम इलाकों में बिजली नहीं आ रही है। इसके अलावा नवी मुंबई और ठाणे और पनवेल तक बिजली पूरी तरीके से बाधित हो गई है। मुंबई में बिजली गुल होने से ट्रैफिक सिग्नल ठप हो गया है। सुबह का समय है, इसलिए सड़कों पर गाड़ियों की लाइन लग गई। परेल इलाके में लोग जैसे तैसे यहाँ के तहाँ अटक गए। इंडिया टीवी रिपोर्टर अतुल सिंह की एक रिपोर्ट देखिए और मुंबईकरों का दर्द समझिए। मुंबई में टाटा पावर ग्रिड फेल हो जाने की वजह से बिजली की बहुत भारी संकट आ गई है। इसकी वजह से न सिर्फ जगह जगह लोकल ट्रेनें बंद पड़ गई हैं, बल्कि ट्रैफिक सिग्नल भी पावर सप्लाई की वजह से बंद हो गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम की समस्या खड़ी हो गई। हम इस समय परेल पे मौजूद हैं। परेल का ये फ्लाईओवर है, नीचे का नज़ारा देखिए आप। ट्रैफिक सिग्नल पूरी तरीके से बंद है, कोई भी ट्रैफिक सिग्नल नहीं चला, क्योंकि पावर सप्लाई पूरी तरीके से इस समय मुंबई, न सिर्फ नवी मुंबई, ठाणे में भी सप्लाई बंद हो गई है। इसकी वजह से ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा लग रही है, आवाजाही गाड़ियों में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। फिलहाल मौके पर जो ट्रैफिक के कांस्टेबल हैं, ट्रैफिक पुलिस के, वो मौके पर मौजूद हैं, ट्रैफिकों को क्लियर करने का कोशिश कर रहे हैं। आप आगे तक देखिए, गाड़ियों की कितनी लंबी कतारें लग गई हैं। न सिर्फ नीचे जो ट्रैफिक सिग्नल की जो गाड़ियां हैं उन्हें दिक्कतें हो रही है, बल्कि यही प्रॉब्लम फ्लाईओवर के ऊपर भी आ रहा है, क्योंकि सिग्नल का क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से ज़्यादा गाड़ियां एक लाइन में, एक कतार में खड़ी हो जा रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का भारी जमाव देखा जा रहा है। ट्रैफिक सिग्नल बंद होने की वजह से गाड़ियां काफ़ी ज़्यादा लग गई हैं। और ये सिर्फ एक जगह का हाल नहीं है, मुंबई के सभी जगहों पर अमूमन इसी तरीके का नज़ारा है। इसी तरीके का हाल बिल्डिंग सोसाइटीज़ में भी देखा जा रहा है, क्योंकि सारी जगहों पर जो बिजली की सप्लाई है वो पूरी तरीके से ठप हो गई है। अभी शुरुआती दौर है, आज सोमवार का दिन है, मुंबई में वर्किंग डे के तौर पे माना जाता है, और इस समय ज़्यादातर लोग अपने घरों में से निकलते हैं अपने ऑफिसेज़ के लिए। ऐसे में ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा सड़कों पे रहती है, और इस सिचुएशन में अगर ट्रैफिक सिग्नल में कोई प्रॉब्लम आती है तो ट्रैफिक का जमावड़ा काफ़ी ज़्यादा सड़कों पे देखने को मिलता है। मुंबई की हाई राइज बिल्डिंग हो, चाहे झोपड़पट्टी हो, चाहे स्लम एरियाज हो, सब जगह पानी का जो बिजली का सप्लाई है वो पूरी तरीके से ठप हो गया है। घरों में पावर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। जो घरों में पानी का सप्लाई होता है वो तक उससे प्रभावित हो गया है, जिसकी वजह से पानी की भी लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। ये ख़ास तौर पर जो सेंट्रल और वेस्टर्न लाइन की जो लोकल ट्रेनें हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुई हैं। वो जहाँ पर थी वहीं पर अटक गई हैं। उनमें पैसेंजर्स जो सवार थे उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि जो रेलवे के पीआरओ हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक ग्रिड की शुरुआत दोबारा से नहीं होगी, बिजली सप्लाई रिज्यूम नहीं होगी, तब तक लोकल की जो सेवा है वो प्रभावित होगी। और अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कम से कम 2 घंटे लग सकते हैं पावर दोबारा से रीजनरेट होने के लिए और पावर ग्रिड को दुरुस्त होने में। तो आप समझ सकते हैं कि आज का दिन, जो अभी शुरुआती सोमवार का दिन है, वहाँ पर जो बिजली की सप्लाई है, ग्रिड फेलियर जो टाटा पावर की थी वो फेलियर हो जाने की वजह से कितनी ज़्यादा समस्या हो गई है। और यही समस्या मुंबई में इस समय हर जगह देखने को मिल रही है। कैमरामैन सुनील कंकरियाल के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी मुंबई। और परेल जैसी मुश्किल लोगों को गोरेगांव में भी पेश आ रही है। ट्रैफिक सिग्नल बंद होने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने जगह जगह अपनी तैनाती कर दी है, लेकिन लोगों के सामने ये संकट कितना बड़ा होता जा रहा है, बता रहे हैं इंडिया टीवी संवाददाता दिनेश मौर्य। इस वक्त मैं मुंबई के गोरेगांव इलाके में, और ये वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का सबसे अहम जंक्शन में से एक है। और यहाँ पर आप देखिए गाड़ियों की कितनी लंबी कतारें लग गई है। पावर फेलियर की वजह से यहाँ पर जो ट्रैफिक सिग्नल्स पर जो सिग्नल है वो काम नहीं कर रहे हैं, और इस वजह से यहाँ पर अब ट्रैफिक हवलदार जो है यहाँ पर तैनात है, उन्हें मैन्युअली जो है ट्रैफिक को मैनेज करना पड़ रहा है। सुबह का वक्त है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर गाड़ियों की आवाजाही होती है।
जब ट्रैफिक सिग्नल सुचारू रूप से चलता है तब इतनी दिक्कतें नहीं होती, लेकिन अब काफ़ी समय हो गया है पावर फेलियर की वजह से। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ जो आप देख सकते, सामने देख सकते गाड़ियों की कितनी लंबी कतारें हैं, और यहाँ पर देखिए किस तरह से लंबी कतारें लग चुकी है। और दूसरी तरफ उस हवलदार को आप देखिए किस तरह से वो जो है ट्रैफिक कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं काफ़ी, और इकलौते ट्रैफिक कांस्टेबल यहाँ पर फिलहाल नज़र आ रहे हैं, और गाड़ियों की तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी है, और इसी वजह से आप जो है काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, रिक्शा चालक है, उनसे बात करते हैं। सर, कब से यहाँ पर ट्रैफिक फेलियर और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं आप लोग को? ट्रैफिक तो सर बहुत दिन से हो रहा है, अभी सिग्नल खराब है इसके लिए। हाँ, तो गाड़ियाँ जाने में कितना टाइम लग रहा है? सिग्नल यहाँ पर फेल है, सिग्नल चल रहे तो गाड़ी जाने में कितना टाइम लग रहा है? रोज कितना लगता था और आज कितना लग रहा है? रोज तो 5 मिनट में पहुँच जाते थे, लेकिन अभी तो आधा घंटा 15 मिनट लग जा रहा है। आधा घंटा से 15 मिनट यहाँ पर लग जा रहा है। देखिए आपको मैं फिर एक बार कतार दिखाना चाहूँगा। ये सुबह का वक्त है, देखिए आज सोमवार का पहला दिन है और मुंबई में बड़े पैमाने पर लोकल ट्रेन चूंकि बंद है, तो ऐसे में ज़्यादातर लोग जो है अपने प्राइवेट व्हीकल्स पर इस तरह से ऑटो रिक्शा पर निर्भर रहते हैं। लेकिन चूंकि ट्रैफिक सिग्नल्स काम नहीं कर रहे, ऐसे में जगह जगह जो है काफ़ी समय तक लोगों को इंतज़ार करना पड़ रहा है, और काम का जो दबाव है ट्रैफिक मैनेज करने का पूरा दबाव जो है वो मुंबई ट्रैफिक पुलिस पर आ गया। किसी तरह से कोशिश की जा रही है कि जाम ना लगे, लेकिन जब तक सिग्नल चालू नहीं होते तब तक इसी तरह से समस्याओं का सामना मुंबईकरों को करना पड़ सकता है। कैमरामैन संतोष पालनकर के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई। अब आपको मुंबई के मलाड का हाल दिखाते हैं। यहाँ भी मुश्किल कम नहीं है। सिग्नल ठप होने की वजह से गाड़ियों की लाइन लग गई है। लाइट ना होने की वजह से दफ्तरों में काम रुक गया है। ये दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं। इस वक्त स्थिति दयनीय है। मुंबई के मालाड इस इलाके की एक बहुमंजिला इमारत के बाहर पावर ग्रिड फेलियर की वजह से यहाँ पर भी लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हम इस इमारत के अंदर चलेंगे, लोगों से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उन्हें किस तरह की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए इस बहुमंजिला इमारत में ये जो एक प्रॉपर्टी की दुकान है उसमें चलते हैं। सर, आप मुझे बताइए आपके यहाँ पर कब से लाइट गया हुआ है? 1.5 घंटे से गया है, 1.5 घंटे से। तो बहुत तकलीफ हो रही है यहाँ पे, यानी कि तो कुछ काम नहीं हो पा रहा है कि आपका किस चीज़ का काम है? बंद है, यानी कि रियल पीसी जो है, मेन तो पीसी का ही काम है, तो पीसी बंद है, तो क्या काम करेगा अभी। सर, आप लोग कब से यहाँ पर आए हैं, क्या किस काम के लिए आए थे और लाइट की वजह से क्या समस्या हो रही है? रियल एस्टेट का हमारा जॉब है, ऑलमोस्ट सारा कंप्यूटर और इसमें ही होता है, तो उसकी वजह से अभी काम भी नहीं कर पा रहे। लैपटॉप्स है, उसमें भी अभी बैटरीज वगैरह नहीं है, सारा काम हमारा इसमें ही होता है, तो उसकी वजह से पूरा अटका हुआ है काम। तो काम अटका हुआ है, लोग परेशान हैं, लोग जहां तहां फंस गए हैं। कुछ लोग जो दफ्तर पहुंच गए वो तो सुकून में रह गए, लेकिन जो लोग दफ्तर नहीं पहुंच पाए वो सड़कों पर अटके हुए हैं, कोई स्टेशन पर अटके हुए हैं। इस वक्त ट्रैफिक का हाल बेहाल है। दिनेश मौर्य की एक और रिपोर्ट आप देखिए। हो गया, लाइट ही नहीं है। अच्छा, लाइट ही नहीं है। सर, आपको क्या समस्या हो रही है बताइए? सर, गर्मी बहुत बढ़ गई है सर, इसके कारण क्या पूरा पैक है ना ऑफिस, तो वो क्या बोलते हैं सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ, बस क्या कह रहे हैं? सपोलेशन हो रहा है बहुत, बिकॉज ऑफिस कैबिन सब बंद रहता है ना, वो खोल के दरवाजा रखना पड़ रहा है, धूल मिट्टी भी आ रहा है, बहुत गंदा ऑफिस हो रहा है उसकी वजह से। लाइट नहीं है तो क्या कोई बीएमसी का, सर आप बता सकते हैं, आप लोग यहाँ पे है कब से, बीएमसी का कोई आया यहाँ पर पावर चेक करने के लिए, कुछ बताने के लिए, मदद करने के लिए? 1 घंटा हुआ, कुछ रिप्लाई आया नहीं, कोई बीएमसी वाला बंदा नहीं आया, ना कोई रिक्वायरमेंट है। यहाँ से भी लंबे तक जाएंगे, किसी के पास भी गाड़ी नहीं है, जाने से होगा भी किसी का कुछ काम है, इलेक्ट्रिक का काम होगा या कुछ, सब काम अपना इलेक्ट्रिक से जुड़ा हुआ है, कंप्यूटर हो या लिफ्ट का काम हो, सब जन मतलब जो नीचे है वो नीचे रह गया, लिफ्ट की वजह से जा नहीं पा रहे। अभी मैं 5 मिनट पहले भी खरीदी करने गया था कुछ काम के लिए, उसकी वजह से वो लेडीज नीचे आई थी, पहले 1 घंटे से नीचे बैठी, क्योंकि उसको लिफ्ट से चढ़ने का भी मिलता है, चल के जा नहीं पा रही, वो आधा 1 घंटा हो गया नीचे बैठी हुई है। अभी क्या करेंगे ऐसे लोगों को, और 1 घंटे में कुछ भी ऐसा रिप्लाई नहीं, किसी मैसेज नहीं किया कि कुछ प्रॉब्लम हुआ है। बिजली गुल होने की वजह से मुंबई की लोकल सर्विस ठप है। ऐसे में लोग बेहद परेशान हैं, और इस परेशानी के चलते जहां तहां ट्रेनों में जो लोग फंसे हुए थे उन्होंने पटरियों तक का सहारा ले लिया है। लोग पटरियों के रास्ते आगे बढ़ रहे हैं। बहुत परेशानी है। अभी मुझे कुछ स्टैम्प बनवाना था, मार्केट गया, वहाँ भी लाइट गोल है, किसी को नहीं पता कब आएगी। ड्राइवर से पूछा, वो भी कह रहा साहब पता नहीं कब आएगी, 4 घंटा लगेगा, 5 घंटा लगेगा। नाइट ड्यूटी करके आ रहा हूँ, थका हुआ हूँ, वडाला जाना है, बैठा हुआ हूँ। कोई जानकारी नहीं थी, बस लाइट कटती 10 बजे से यहाँ पे 10 बजे से वेट कर रहे हैं।
अभी बहुत टाइम हो गया बैठ के, तो इधर लाइट नहीं है करके बोल रहे कि ट्रेन नहीं चल रही है, इसके लिए हम लोग को बैठना पड़ रहा है। पता चला आपको क्या हुआ है? कुछ पता नहीं, ये तो नहीं पता चला, बस इतना ही मालूम है कि लाइट नहीं है करके। मैं जॉब के लिए जा रहा था लोअर परल चर्चगेट से, तो यहाँ पे अभी मुंबई सेंट्रल में ट्रेन रुक गई। तो अभी जस्ट अनाउंसमेंट हुआ कि ट्रेन चालू नहीं होने वाली है, लाइट का कुछ तो दिक्कत हो गया, तो अभी आधे घंटे से ऊपर हो गया ट्रेन चालू नहीं है, लाइट भी नहीं है। सेंट्रल रेलवे ने लोकल में फंसे हुए लोगों से सब्र रखने की अपील की है। सेंट्रल रेलवे के CPRO ने मुंबईकर से परेशान न होने की अपील करते हुए कहा कि बिजली सप्लाई को फिर से शुरू करने की कोशिश लगातार जारी है। हो गया क्या कुछ अनाउंसमेंट क्या कर रहे हैं? अनाउंसमेंट कुछ नहीं करते। नहीं पता चला है पूरे MMR रीजन में लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई नहीं है, इसकी वजह से बंद हुआ है। वो ऐसा लगता है पूरा गया है। मेरा फ्रेंड आगे गया ना, उसको फ़ोन किया तो बोलता है कि हमारा भी गाड़ी रुका है। तो कैसे जाएंगे आप लोग? अभी कैसे जाएगा, इधर रुका है तो आधा घंटा हो अनाउंसमेंट क्या कर रहे हैं? अभी तो लाइट गया करके बोल रहे हैं ना, लाइट का हमको घाटकोपुर जाना। कैसे जाएंगे? अभी कैसे जाएंगे वो पता नहीं है अभी। अब ये 6 तस्वीरें आप देखिए जो मुंबई का हाल बयां कर रही है। इन 6 तस्वीरों में आपको मुंबई के लोगों की परेशानी समझ में आएगी। बिजली गुल होने की वजह से लोकल सर्विस ठप है, लोग फंसे हुए हैं, कुछ ट्रेनों के अंदर हैं, कुछ ट्रेनों के बाहर पैदल ही यात्रा शुरू कर चुके हैं। सेंट्रल रेलवे ने लोकल में फंसे हुए लोगों से सब्र रखने की अपील की है। बिजली सप्लाई फिर से शुरू करने की कोशिश इधर लगातार जारी है। लाइट नहीं आने की वजह से मुंबई में लोग कैसे बेहाल हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। इसमें देखिए कि 10:05 से जो है ग्रिड फेलियर की वजह से जो सबर्बन ट्रेन्स है वो रुकी है। हमें अभी इंफॉर्मेशन जो मिली है 10:55 से हार्बर लाइन जो है CSMT से पनवेल के बीच में जो हार्बर लाइन है उसे रिस्टोर किया गया है और वहाँ पे ट्रेनें जो है स्लोली हम रिज्यूम कर रहे हैं। जो मेन लाइन है CSMT से कसारा और CSMT के करजत के बीच में ट्रेनें अभी भी खड़ी है। जहाँ सेक्शन में ट्रेनें हैं वहाँ पे हमारा जो क्रू है ट्रेन का वो ट्रेन के अंदर अनाउंसमेंट कर रहा है। जो पैसेंजर्स है उनको जाके हम लोग बता रहे हैं कि आपको ट्रैक पर उतरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे स्टेशन पर ट्रेनें खड़ी है वहाँ पे हमारा स्टेशन स्टाफ है, सिक्योरिटी पर्सनल्स है, वो लोगों को अपील कर रहे हैं कि इस डिफ़िकल्ट टाइम में हमें कोऑपरेट कीजिए। और वो जो ग्रिड फेलियर है उसमें कंटिन्यूसली जो है हमारे इंजीनियर्स कंटिन्यूसली टच में है। जहाँ से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है वहाँ पे ग्रिड फेलियर होने के कारण जो है ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो बंद हुई है वो रिस्टोर करने के लिए जल्दी से जल्दी जो है कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र के इस बिजली संकट पर कैसे पॉलिटिक्स शुरू हो गई है बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद।